बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह बकरा का 21वां रुकू उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, आयत नंबर 173 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नमा बेशक हर्रमा हराम की हैं अलैकुम तुम पर अलमैता मुर्दार, जो अपनी मौत जानवर खुद मर जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हराम की है। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि तुमने हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खानी हैं, और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अपनी हराम करदा चीज़ें वो गिनवाई हैं। मुर्दार हराम है, लेकिन अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुर्दार हलाल किए हैं, मछली और टिड्डी, जो कि मुर्दार हों तब भी हलाल हैं। वद्दम और खून भी, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खून भी अहादीस में हलाल किए हैं, वो जिगर और तिल्ली का जो खून है वो हलाल है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें हराम किए हैं, लेकिन अहादीस में मज़ीद वजाहत है कि सारे मुर्दार हराम हैं, दो मुर्दार हलाल हैं। सारे खून हराम हैं, दो खून हलाल हैं। वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त भी। वमा ओहिल्ला और जो चीज़ हलाल की जाए लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पर, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम पर जो चीज़ दी जाए वो कोई भी हो वो हराम है। जो भी चीज़ हो किसी के नाम पर भी दी जाए वो सब हराम है। फ़मनिस्तुर्रा, बस जो बंदा मजबूर कर दिया जाए, गैर बागिन, ना वो बागी हो, वला आदिन और ना वो हद से बढ़ने वाला हो, फला इस्मा अलैहि, बस उस पर कोई गुनाह नहीं है। बंदा मजबूर हो गया, अब जान जाती है, तो फिर वो ये मुर्दार खा सकता है, वरना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीछे कहा ना, पाक और हलाल चीज़ें खानी हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ खिंजीर बड़ा अच्छा लगता है, यूरोप के रहने वाले अंग्रेज़ लोग वो इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारे ज़ुबान को अच्छा लगे, तुम्हें टेस्ट दे, लेकिन हरगिज़ नहीं खाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है तुम्हारे जिस्म के लिए कौन सी चीज़ मुफीद है और कौन सी चीज़ मुज़र है। अल्लाह ने ये चीज़ें हराम कर दी हैं, तो इनको कभी भी नहीं खाना। और इनके अलावा और भी कई चीज़ें हराम हैं, लेकिन यहाँ इन बाज़ चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। फ़ला इस्मा अलैहि, जो बंदा मजबूर हो जाए, वो हद से बढ़ने वाला ना हो, तो उस पर गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, मा, वो चीज़ें, अनज़लल्लाह, जिनको नाजिल किया अल्लाह ने, मिनल किताब, किताब से, किताब में से अल्लाह ताला के अहकामात को छुपा लेते हैं। वयश्तरूना, और वो लेते हैं, बिही, उन चीज़ों के साथ जो अहकामात उन्होंने छुपाए, उसके बदले में वो ख़रीदते हैं समनन, कीमत, कलीला, थोड़ी सी, थोड़े से दुनिया के फ़ायदे के बदले में अल्लाह के अहकामात को बदल देते हैं या छुपा देते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, मा यअकुलूना, नहीं खाते वो, नहीं भरते वो, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में नहीं खाते या नहीं भरते अपने पेट में, इल्लन नार, मगर आग। वो ये जो दुनिया का माल खा रहे हैं, ऐसे समझें अपने पेट में वो आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह ताला यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना पाक करेगा उनको। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, इश्तरो, जिन्होंने ख़रीद लिया, ज़लालता, गुमराही को, बिलहुदा, हिदायत के बदले, वाला अज़ाबा, और अज़ाब को, बिलमग़फ़िरत, मग़फ़िरत के बदले। गुमराही को ले लिया, हिदायत को बेच दिया, दे दिया, और अज़ाब ख़रीद लिया, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत दे दी। फ़मा अस्बरहुम, बस कितना सब्र है उनका, अलन्नार, आग पर। ये जानते हैं कि इसका बदला आग है, लेकिन फिर भी इन्होंने सब्र किया हुआ है दुनिया के लालच में, दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब, ज़ालिका, ये सब कुछ इस वजह से हुआ, उन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले ख़रीद लिया और ज़लालत को मग़फ़िरत के बदले, जहन्नम को मग़फ़िरत के बदले ख़रीद लिया। किस वजह से? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को हक़ के साथ नाजिल किया है। व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, इख्तलफ़ू, जो इस किताब में इख्तिलाफ़ करते हैं, लफ़ी किताब, इस किताब में इख्तिलाफ़ करते हैं, लफ़ी शिक़ाक़, वो दूर की मुखालफत में, बदबख्ती में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो इस किताब के साथ सिर्फ मुखालफत और अपने दिल के ज़िद की वजह से इस किताब के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं, और वो इस इख्तिलाफ़ में बहुत दूर आगे बढ़ गए हैं। वो चाहते थे कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमारी कौम से और हमारी नस्ल से होते, वहाँ से नहीं आए,
تو وہ اس میں اختلاف کرنے لگے، بہت دور کی گمراہی اور مخالفت میں وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی اس مخالفت کو نہیں چھوڑا بلکہ جہنم لے لی، گمراہی کو لے لیا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا بدلہ جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہمیں عذاب کی صورت میں ملے گا۔ یہودیوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ جانتے تھے رسول بھی حق پر ہیں اور کتاب بھی سچی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔